नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार छत्रपति और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, जिसका असर सीधा झारखंड प्रदेश के रहने वाले महिलाओं से है। जी हाँ, सही समझे हैं। हम बात करने वाले हैं झारखंड राज्य के बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना मैया सम्मान योजना के बारे में। अभी देखा जा रहा है कि बहुत सारी महिलाओं के खाते में पैसा तो आ रहे थे, लेकिन कुछ समय से बंद हो गया है। किसी का कुछ किस्तें आई और बंद हो गया है, जिससे बहुत सारी माताएं और बहनें परेशान हैं और लगातार लोगों से पूछ रहे हैं, हमसे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये रुका हुआ पैसा कैसे आएगा। आज हम बात करेंगे जो भी इनकी एलिजिबिलिटी को पूरा करते हैं और उनका पैसा अगर रुक गया है तो कैसे आएगा। तो चलिए देरी नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि सरकार से जुड़ी सभी योजनाओं और नौकरी के बारे में आप जान पाएंगे। तो आज हम जानेंगे कि मैया सम्मान योजना का रुका हुआ पैसा कैसे आने लगेगा, मतलब क्या कारण है कि पैसा नहीं आ रहा है। और अगर आप भी परेशान हैं कि आपका भी पैसा नहीं आ रहा है या फिर आपके जानने वाले कोई हैं जो आप जानते हैं कि उनका पैसा नहीं आ रहा है, तो क्या करने से पैसा आएगा, आइए हम बताते हैं इस परेशानी का क्या समाधान है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मैया सम्मान योजना की पात्रता क्या क्या थी, क्योंकि पहले हम ये जान लेंगे कि कौन कौन लोग एलिजिबल हैं। अगर हम एलिजिबल हैं कि नहीं ये पहले जानना जरूरी है। मैया सम्मान योजना के लिए जो पात्रता है वो मैं बता रहा हूं। ये केवल महिलाओं और लड़कियों के लिए है। अगर आप झारखंड प्रदेश से हैं और आप महिला हैं या लड़की हैं तो ही आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरा, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए। तीसरा, आपके पास एक बैंक खाता होना चाहिए जो सक्रिय हो, और बैंक खाता आपके ही नाम पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अप्लाई कर रहे हैं और अपने पिता का या अपने भाई का या अपने पति का अगर बैंक अकाउंट देते हैं तो आप नहीं हो पाएगा। बैंक खाता आप ही के नाम से होना चाहिए और सक्रिय होना चाहिए। उसके बाद है कि राशन कार्ड में आपका नाम होना चाहिए, चाहे वो लाल कार्ड हो या पीला कार्ड हो। राशन कार्ड में अगर आपका नाम है तभी आप मैया सम्मान योजना के लिए वैध हैं, भर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपके घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए, और ना ही आपके घर में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पति या आपके फादर जो है वो इनकम टैक्स पे ही नहीं होना चाहिए, मतलब करदाता नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आप सब चीज में तो एलिजिबल थे, आपने अप्लाई भी किया, पैसा भी आ रहा था, लेकिन 3-4 किस्त आए और फिर पैसा आना बंद हो गया। इसका क्या कारण है? तो मैं पॉइंट बाय पॉइंट सारे पॉइंट्स को बताता हूं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। आप देखिएगा कि आप किस पॉइंट के कारण अभी आपका पैसा रुका हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सबसे पहला जो पॉइंट है कि नाम में त्रुटि। अगर आपका नाम राशन कार्ड में, आधार कार्ड में और आपके बैंक खाते में, इन तीनों जगह में अलग अलग है, या तो स्पेलिंग मिसमैच हो या नाम ही अलग हो। जैसे एक छोटा सा हम एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई एक आवेदिका है जिनका नाम है सुनीता देवी। आधार कार्ड में लिखा हुआ है सुनीता देवी। बैंक अकाउंट क्या है, उनके शादी के पहले बना हो या फिर बाद में बना हो, लेकिन उसमें लिखा हुआ है सुनीता कुमारी, और उन्होंने राशन कार्ड में नाम लिखा है सुनीता। तो ये तो तीन सिस्टम को लगेगा कि ये तीन अलग अलग व्यक्ति हैं, ये तीनों अलग अलग हैं। तो सिस्टम उनका पैसा रोक देगा, उनका वो पैसा उनको नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि तीनों जगह नाम अलग अलग है। तो सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि राशन कार्ड में, बैंक अकाउंट में और आधार कार्ड में आपका नाम एक है या नहीं है। इवन आपको स्पेलिंग भी चेक करना है कि स्पेलिंग भी सिमिलर हो, मतलब बराबर हो, सारे अक्षर बराबर हो। ठीक है। राशन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट, इसको सुधारने, मान लेते हैं अगर कुछ गलती भी है तो इसको कैसे सुधारेंगे। तो आपका आधार कार्ड में जो नाम है उसी के हिसाब से आप बैंक जाइए और बैंक में फॉर्म भर के केवाईसी करवाइए और बोलिए मेरा नाम ये था, अब मुझे अपना आधार कार्ड के अनुसार करना है। तो वहां पे आपका नाम बदल जाएगा और आधार कार्ड के अनुसार हो जाएगा। अगर राशन कार्ड में त्रुटि है तो आप ऑनलाइन अप्लाई करके सुधार सकते हैं, या फिर केवाईसी करके भी आप अगर राशन डीलर के पास जाके केवाईसी कीजिएगा तो भी सुधर जाएगा। तो जब राशन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट में तीनों नाम एक हो जाएगा और आपका इस कारण से अगर पैसा रुका हुआ है तो आप सावधान के बहुत करीब पहुंच जाएंगे। अब मैं दूसरा कारण बताता हूं। दूसरा कारण है आपके बैंक अकाउंट में डीबीटी लिंक ना होना, जो सबसे बड़ा कारण अभी बना हुआ है। मैक्सिमम अधिकतर महिलाओं या युवतियों के खाते में डीबीटी का लिंक नहीं होने के कारण पैसा आना रुक गया है। तो डीबीटी क्या होता है? डीबीटी होता है डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर। सरकार कोई भी पैसा भेजती है तो लाभुक के डीबीटी के माध्यम से ही भेजती है, ताकि
कोई बिचौलिया बीच में अपना अकाउंट नंबर देके वो पैसा अपने अकाउंट में अपने खाते में ना ले ले। इसीलिए सरकार डीबीटी के माध्यम से लाभुक को, लाभार्थी जो होते हैं उनको पैसा भेजती है। तो आपके बैंक अकाउंट में डीबीटी होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपका पैसा नहीं आएगा। तो डीबीटी अगर है कि नहीं ये कैसे जानेंगे, और अगर नहीं है तो कैसे करेंगे। अगर आपका डीबीटी नहीं है तो आप अपने होम ब्रांच, जो भी जिस भी ब्रांच का आपका खाता है उसके होम ब्रांच में जाइए, और होम ब्रांच में जाके आप अपने वहां के जो भी कर्मचारी है उनसे पूछिए कि हमारा खाता डीबीटी है कि नहीं, हमें चेक करके बताइए। अगर डीबीटी है तब तो फिर आपका ये कारण नहीं है पैसा रुकने का। अगर डीबीटी नहीं है तो आपका वो कारण हो सकता है। आप वहां पे फॉर्म भर के दीजिए और डीबीटी और साथ में आधार सीडिंग करवाइए। जैसे ही आपका आधार सीडिंग और डीबीटी हो जाता है तो आप इस पैसा फिर से आने के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। लास्ट में और एक काम करना वो मैं बताऊंगा। तो अगर आपका ये प्रॉब्लम है तो वहां से डीबीटी के माध्यम से फिर आपका पैसा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे मैक्सिमम लोगों का यही रीजन है पैसा रुकने का। तीसरा, अगर आपके पास राशन कार्ड है, लाल कार्ड हो या पीला कार्ड हो, लेकिन उसमें अगर आपका नाम नहीं है, पति का नाम है या पिता का नाम है और आपने अप्लाई कर दिया था, तो भी आपका पैसा रुकने का कारण हो सकता है। क्योंकि बहुत सारी सरकार की योजनाओं में राशन कार्ड के द्वारा ही पुष्टि की जाती है। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि आपका पैसा आना रुक गया हो। लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर आपका नाम नहीं है तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और अपना नाम राशन कार्ड में जोड़ सकते हैं, और जोड़ने के बाद फिर आप पैसा पाने के बहुत करीब पहुंच सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपका नाम है तो मैंने पहले ही बताया था कि राशन कार्ड में जो नाम है वही नाम आधार कार्ड में होना चाहिए। तो वो नाम आप एक करवा लीजिए। उसके बाद अगर आपका राशन कार्ड आधार से लिंक नहीं है, यानी राशन कार्ड केवाईसी नहीं है, तो भी कारण हो सकता है आपका पैसा रुक जाने का। तो आप अपने पीडीएस दुकानदार के पास जाइए और अपने पीडीएस दुकानदार को बोलिए कि हमारा राशन कार्ड का केवाईसी कर दीजिए। अगर केवाईसी हो जाता है तो फिर आप पैसा पाने के लिए बहुत करीब पहुंच चुके होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बताते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर ये सारा चीज भी है फिर भी आपका पैसा नहीं आ रहा है, आपने आधार सीडिंग भी करवा लिया है, डीबीटी भी है और आपका राशन कार्ड में केवाईसी भी है, नाम भी सब कुछ है, फिर भी नहीं आ रहा है, तो इसका एक कारण और हो सकता है कि आपके बैंक में बहुत दिन से लेन देन ना होने के कारण आपका खाता जो है वो निष्क्रिय हो गया है, सक्रिय नहीं है। तो आप उस खाते को सक्रिय करवा लीजिए, बैंक जाके एक छोटा सा फॉर्म भर दीजिए, केवाईसी फॉर्म, और कुछ लेन देन कर लीजिए, आपका खाता सक्रिय हो जाएगा। सक्रिय होने के बाद फिर आपका पैसा आने लगेगा। ठीक है, यही सब कारण हो सकता है मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं मिलने का। ये सारा प्रक्रिया में से आप चेक कर लीजिए कि कौन सा कारण है जो आपको पैसा नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो अगर मोटा मोटी भाषा में अगर हम लोग समझें तो अगर आपका स्पेलिंग आधार में, बैंक अकाउंट में, राशन कार्ड में सेम है तो आपका पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। राशन कार्ड में केवाईसी करवा लीजिए, पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। बैंक अकाउंट को डीबीटी से लिंक करवा लीजिए, खाता सक्रिय है कि नहीं चेक कर लीजिए, और खाता को जल्द से जल्द आधार सीडिंग भी करवा लीजिए, तो फिर आपका पैसा आना चालू हो जाएगा। अगर इतना सारा करवा लेंगे तो रुका हुआ पैसा भी आपका अब आना चालू हो जाएगा। किन्हीं किन्हीं माता या बहनों का यह भी सवाल है कि मेरा पैसा एक बार भी नहीं आया है जबकि हम अप्लाई किए हैं, तो उनके लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि हो सकता है अप्लाई करते समय ऑपरेटर की गलती के कारण कुछ मिस्टेक से अप्लाई, कुछ भी त्रुटि हो सकता है। जैसे कि अगर आपका नाम गलत डाल दिया हो, आधार नंबर गलत डाल दिया हो, या फिर राशन नंबर गलत डाल दिया हो, तो आपका वेरीफाई नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उस जगह में वही कारण होगा कि आपका पैसा एक बार भी नहीं आया है। लेकिन घबराने का भी बात नहीं है, पोर्टल खुलते ही ये सारा अपडेट होने लगेगा ताकि आप सबको पैसा मिलने लगेगा। और जिनका भी त्रुटि कुछ दिन आके पैसा रुक गया है, ये कारण है, उन लोग ये सारा काम करवाने के बाद एक आप सबके लिए फॉर्म है, सत्यापन फॉर्म, मैया सम्मान योजना का सत्यापन फॉर्म है, उसमें भर के अपने, अगर आप रूरल एरिया से हैं तो मुखिया से साइन करवाइए, अगर अर्बन एरिया से हैं तो अपने पार्षद से साइन करवाइए। साइन करवा के वो फॉर्म को भरकर आपको अपने ब्लॉक में जमा करना है। रूरल एरिया में ब्लॉक होते हैं और वही जो अर्बन एरिया में सीओ ऑफिस होता है, वहां जाके जमा करवा दीजिए। वहां पे जैसे ही अपडेट कर देंगे आपका पैसा आना चालू हो जाएगा। और जिनका कुछ त्रुटि है वो इंतजार कीजिए जब तक पोर्टल खुल नहीं जाता है। अभी पोर्टल नहीं खुला है, अगर खुल जाएगा तो फिर आपका भी सारा जो भी त्रुटि है उसको अपडेट कर दिया जाएगा और आप भी पैसा पा सकते हैं।
ठीक है। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी है तो इसे शेयर जरूर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही और भी सरकार से जुड़ी सभी चीज़ों के बारे में जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।